नमस्कार। एच टी वी हाईटेक बाबाजी सिंपली वॉच एंड लर्न में आपका स्वागत है। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें वायरल हो रही हैं कि 5G टेस्टिंग से भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? लोगों का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस बेलगाम होने के पीछे 5G टेस्टिंग का हाथ है। तो क्या 5G मोबाइल नेटवर्क की टेस्टिंग से भारत में कोरोना बढ़ रहा है या 5G टेस्टिंग ही ले रहा है लोगों की जान? तो चलिए 5G टेस्टिंग और कोरोना कनेक्शन का करते हैं पर्दाफाश। इससे पहले चलिए सुनते हैं कि लोगों के बीच किस प्रकार से 5G को लेकर के गलत धारणाएं हैं और कौन से मैसेज वायरल हो रहे हैं। इधर तो बड़ा बुरा कंडीशन है भाई। टक 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 आदमी मर रहा है। हाँ, बिहार चालू होगा ना इधर। अरे वो जो चल रहा है ना 5G का टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा। यूपी अब खत्म हो जाएगा, अब बिहार स्टार्ट हो। बिहार से वेस्ट बंगाल तक पहुंच गया, फिर असम जाएगा, फिर असम से हिमाचल पकड़ेगा, फिर हिमाचल से फिर आपका बंगाल खाड़ी पकड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। वो 5G जितने टावर नहीं है उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो पहले क्या था, बंगाल खाड़ी स्टार्ट किया था सब। अभी मुंबई से स्टार्ट किए हैं। अब जहाँ जहाँ उसे स्पेक्ट्रम थोड़ा से मानो जाती पे हम हल्ला बोल कर रहा है। अच्छा। हाँ। हेलो गाइस। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बहुत ही तगड़ी महामारी आई हुई है और लोगों को सांस नहीं आ रहा और जरा सा लोग चलते हैं और हांफने लग जाते हैं। एक मैसेज आया मेरे पास, जो कि मैसेज मैंने अभी शेयर भी करा है। वो मैसेज बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को जो सांस नहीं आ रहा है ना, ये जो पहले आया था 4G नेटवर्क वगैरह का इन्होंने वो करा था, उसमें जो पंछी थी, चिड़िया थी, सब मारे गए थे। ऐसे अभी निकाले हैं 5G जो है वो इंसानों को खत्म करेगा। इसके जो रेडिएशन निकले हैं ना, वो हवा में बुरी तरीके से फैल गए। 5G मोबाइल नेटवर्क का मतलब होता है 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी। जी का मतलब होता है जनरेशन यानी पीढ़ी। जैसे कि पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जी या 1G, जो कि 1980 में आया था। इसमें स्पीड बहुत ही कम रहती थी और केवल वॉइस कम्युनिकेशन कर पाते थे। एक इमेज भी भेजने के लिए बहुत समय लगेगा, इसलिए इसमें स्पीड थी 2.4 kbps। इसके बाद आया 2G। 2G 1990 के आसपास आया। आप देखे होंगे कि हमें याद है कि 2007 के आसपास हमने CDMA टाटा का एक सेट खरीदा था, जो कि 2G टेक्नोलॉजी पे काम करता था। इसी तरह से रिलायंस के CDMA सेट आते थे। ये सभी 2G नेटवर्क पे काम करते थे, 2G मोबाइल नेटवर्क्स पे काम करते थे। इसमें 1G से क्या हुआ था, 2G में स्विच होने पर कुछ डेटा स्पीड बढ़ गई। उसके बाद 2000 में 3G टेक्नोलॉजी आई। 3G टेक्नोलॉजी से मोबाइल डेटा और भी स्पीड से ट्रांसफ़र किया जा सकता था। भारत में 3G सेवा की शुरुआत दिसंबर 2008 में MTNL द्वारा सबसे पहले दिल्ली में किया गया। बाद में मुंबई शहर में भी MTNL के द्वारा 3G सेवा सबसे पहले भारत में उपलब्ध कराई गई। फिर 2010 में 4G आया, लेकिन भारत में आते आते ये 2012 के आसपास यानी 2012 में एयरटेल ने सबसे पहले TD-LTE यानी टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के तहत एक टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करते हुए डोंगल और मोडम की मदद से कोलकाता सिटी में 4G सेवा उपलब्ध कराया। ये सेवा 4G डेटा सर्विस थी। इसके बाद में 2012 में इसी कंपनी ने बेंगलोर में, 2012 अक्टूबर में पुणे में, 13 के आसपास चंडीगढ़ और पंचकुला में 4G सेवा शुरू की। जबकि रिलायंस जियो ने 4G ब्रॉडबैंड सर्विस पूरे भारत में लगभग सितंबर 2016 के आसपास शुरू किया। 2019 में 5G आ गया। 5G विश्व में पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर के कुछ हिस्से में शुरू किया गया और आज विश्व के लगभग 50 से ज़्यादा देशों में 5G नेटवर्क यूज हो रहा है।
तो अगर ये 5G नेटवर्क 2019 से अमेरिका जैसे शहरों में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर कोरोना के केसेस अभी क्यों बढ़े हैं, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। अब तो ये साफ हो जाता है कोरोना और 5G टेस्टिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई अफवाहों के कारण WHO ने भी इस मामले में सफाई दी है। WHO ने कहा है 5G टेस्टिंग का कोरोना महामारी से कोई संबंध नहीं है और इसका कोई भी लिंक लोगों की जान जाने से नहीं है। इस संबंध में दरअसल 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो कि मोबाइल रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में गाइडलाइन जारी करती हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन और दूसरी है IEEE। IEEE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी के ऊपर एक इंटरनेशनल कमेटी है, उसके द्वारा गाइडलाइन जारी करता है। और ये गाइडलाइन किसी टेक्नोलॉजी विशेष के लिए नहीं है कि 2G, 4G, 3G इनके लिए है। ये 300 गीगाहर्ट्ज यानी अप टू 300 गीगाहर्ट्ज की सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए, जिसमें 5G भी शामिल है, उसके लिए गाइडलाइन बनती हैं। और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि रेडिएशन का एक्सपोजर कितना होगा ह्यूमन बॉडी पर, कितना पावर रखा जाएगा, आउटपुट पावर, जिससे जीव जंतुओं को, आदमी को, ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान न पहुंचे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेडिएशन से होने वाले हेल्थ रिस्क की स्टडी कर रहा है, जिसमें सभी रेडियो फ्रीक्वेंसीज शामिल है, उसमें 5G भी आता है। WHO के अनुसार ये 2022 तक ये रिपोर्ट पब्लिश होगी। दोस्तों, इस तरह के किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो समय से वैक्सीनेशन लीजिए, मास्क पहन के बाहर निकलिए, भीड़ भाड़ के इलाकों से हमेशा बचिए, अपने हाथ को साबुन और पानी से बार बार धोइए या सैनिटाइज करिए। केवल इन्हीं उपायों से कोरोना को हराया जा सकता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।